हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि बुआ बोलते हैं कि कल सब साड़ी पहनेंगे। तो सूरज बोलता है मैं क्यों। तो शम्मी कहती है क्यों, तो सब में नहीं आता। तो बुआ जी कहती हैं बात को घुमाओ मत, आदमी लोगों को नहीं तुमसे बोला है, तुम्हें और युक्ति को। शम्मी ने कहा और आप। बुआ जी ने कहा हाँ मैं भी पहनूंगी, तुम्हारी भाभी भी पहनेंगी और कल जो भी आएंगी सब पहनेंगे। कल का ड्रेस कोड साड़ी है, जो भी कल आएगा सबको बता दो। तो शम्मी ने कहा अच्छा जी ठीक है, कल सब साड़ी पहनेंगे। तुमने सुन लिया ना युक्ति। युक्ति ने कहा जी पर मेरे पास तो। शम्मी ने कहा तुम्हारे पास तो दो है, वो दूसरी वाली पहनना, एक तो तुम पहन चुकी हो। तो युक्ति ने कहा मैं लाई नहीं हूँ। शम्मी ने कहा तुम मंगवा लो, कल पहननी है आज नहीं। युक्ति सुन तो लेती लेकिन कोई जवाब नहीं देती। शाम होते होते रौनक बढ़ चली थी। आज चहल पहल पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा थे। शम्मी घोष बाबू के साथ बाहर ही खड़ी थी जब गौरव बुआ जी को लेकर पहुंचा था। गाड़ी से उतरकर गौरव ने घोष बाबू के पैर छुए। अब क्योंकि मम्मी सामने खड़ी थी तो उसे मजबूरी में दिखावे के लिए शम्मी के भी पैर छूने पड़े, नहीं तो मम्मी सबके सामने डांट देती। खैर बुआ जाकर पूजा का प्रबंध देखने लगी। युक्ति भी उनके साथ थी और शम्मी भी वहीं खड़ी थी। वो देख रही थी कि गौरव किस तरह से युक्ति को देख रहा था। उसे देख के लग रहा था कि जैसे वो इंतज़ार में था कि युक्ति को अकेला पाकर उससे बातें करे, जबकि युक्ति ने बस एक बार गौरव को देखा था, फिर अपने काम में लग गई थी। तो गौरव युक्ति पर नज़र रखे था और शम्मी गौरव पर। सब लोग वहीं मंडप में बैठे थे। आरती होने में अभी बहुत टाइम था। पूजा के लिए जो सामान चाहिए था वो सूरज लाकर रख रहा था। सारी तैयारियां लगभग हो ही चुकी थी। तो सारा काम ख़त्म करके युक्ति आकर शम्मी के पास बैठ गई, क्योंकि बुआ जी अपने बेटे गौरव के पास चली गई थी। अब युक्ति गौरव के पास जाकर बैठने से तो रही, तो वो आके शम्मी के पास ही बैठ गई। शम्मी को पीछे से आकर किसी ने टच किया तो उसने मुड़कर देखा तो वहाँ अशोक खड़ा था, साथ में रिया भी थी। तो शम्मी उठकर खड़ी हुई और हेलो बोलकर रिया के गले लगी। रिया ने हेलो बोला, फिर उसका हाल चाल पूछा और फिर शम्मी ने बेबी बम पर हाथ रखकर पूछा कि हमारे जज साहब कैसे हैं, जो केस ओपन ही नहीं कर रहे हैं भाई और डेट ही नहीं दे रहे। तो रिया ने जवाब दिया जज साहब क्यों, जज साहिबा भी तो हो सकती हैं। शम्मी ने कहा जज साहब हो या साहिबा, पहले ये बाहर तो आए। अशोक ने कहा डेट मिल गई, हाँ लास्ट नवंबर की, मिड नवंबर भी हो सकती है। रिया ने कहा जल्दी गोद भराई होगी। शम्मी ने कहा अच्छा पहले ही लेट हो गया। तो अशोक ने कहा तुम्हारी वजह से हो गया। अच्छा मेरी वजह से कैसे हो गया। तो अशोक कहने लगा मम्मी तो इन्हीं नवरात्रों में रखना चाहती थी, पर एक तो तुम्हारे यहाँ दुर्गा पूजा और फिर पापा बोले नहीं, नवरात्रों के बाद घोष बाबू का पीने का इंतज़ाम करते हुए घोष बाबू के पीने का इशारा करते हुए बोले कि
उनका घोष बाबू का उसके बिना नहीं चलेगा, और हमने बोतल खोल ली तो तुम नाराज़ होगी। तो मम्मी बोली घोष बाबू का तो बहाना है, तुम्हारा भी कहाँ चलेगा। तो शम्मी हंसते हुए कही कि चलेगा तो मेरा भी नहीं। फिर तीनों हंसते हैं। युक्ति जो साथ खड़ी थी, तीनों की बातचीत में थोड़ी ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। वो होता है ना, जैसे कि पुराने दोस्तों के बीच कोई नया आ जाए तो जैसा महसूस करते हैं, कुछ वैसा ही। युक्ति वहाँ से हटकर जाने लगती है तो शम्मी का ध्यान जाता है। वो जाती हुई युक्ति का हाथ पकड़ती है और रिया से कहती है, रिया ये युक्ति है। युक्ति हेलो कहती है। रिया कहती है हेलो, तो तुम युक्ति हो। अशोक तुम्हारी बातें किया करते हैं और तारीफ़ भी करते हैं। तो शम्मी कहती है अच्छा, सिर्फ इसी की बात और तारीफ़ करता है, मेरी नहीं। तो रिया कहती है अरे नहीं, तुम दोनों की बातें करता है। शम्मी कहती है अच्छा, ऐसी कौन सी बातें करता है। तो अशोक कहता है वो हम दोनों की बातें हैं, तुम्हें क्यों बताएं। इतने में युक्ति को बुआ जी आवाज़ देती हैं। तो युक्ति वहाँ से चली जाती है। अशोक की नज़र भी उस ओर घूमी और उसने गौरव को देखा। अशोक ने कहा गौरव भी आया है। तो शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा मैंने कहा था ना वो आएगा, अब मौके का इंतज़ार है। तो रिया ने कहा अच्छा, अब तुम दोनों ना अपने प्लान बाद में बनाना, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। तो शम्मी ने अशोक को बोला अशोक तो ले जाओ ना पापा वाले रूम में या स्टडी में, कहीं भी ले जाओ। तो अशोक ने कहा यार तुम ही ले जाओ ना, मैं कहाँ ढूंढता फिरूँगा। रिया ने कहा तुम ही चलो शम्मी, ये तो नखरे दिखाएंगे। शम्मी ने कहा ठीक है चलो, लेकिन अशोक तुम गौरव पर नज़र रखना। अशोक ने कहा हाँ मैं वहीं उसके पास ही जा रहा हूँ। और उधर ये कह के अशोक जाकर घोष बाबू से मिलता है और वहीं खड़ा हो जाता है। शम्मी रिया को लेकर स्टडी रूम में आ जाती है। रिया फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो शम्मी पूछती है थोड़ी देर बैठोगी या बाहर चलें। तो रिया कहती है कि बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, आरती होने में तो अभी टाइम है ना। शम्मी कहती है हाँ 7 बजे से पहले नहीं होगी, आराम से बैठो, चाहो तो लेट जाओ। ये कह के उसे कुशन देती है। तो रिया कुशन कमर के पीछे लगाती है और कहती है नहीं लेटूंगी नहीं, ऐसे ठीक है। कभी कभी ना बहुत परेशान हो जाती हूँ, सोचती हूँ ये कब बाहर आएगा। मम्मी कहती हैं जब तक अंदर है आराम से बच्चा हो गया, आराम से वो बच्चा हो गया ना, उसी दिन से खाना पीना सोना सब दुश्वार हो जाएगा, सोने के लिए भी तरसोगी, सारा दिन दूध पिलाओ और सोसो पोटी। शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा अभी ये सब तो मुझे नहीं पता, पर हाँ आंटी है ना वो संभाल लेंगी, तो इतनी परेशानी नहीं होगी तुम्हें। अचानक से शम्मी को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और फिर आवाज़ तेज़ होने लगती है। शम्मी पहचानती है, कहती है ये आवाज़ तो युक्ति की है। रिया भी आवाज़ सुनती है तो कहती है शायद बहस हो रही है बाहर। शम्मी कहती है युक्ति की आवाज़ है, किस पर चिल्ला रही है ये। शम्मी और रिया दोनों उठते हैं। शम्मी बाहर आकर देखती है तो गौरव और युक्ति दोनों खड़े थे। गौरव ने युक्ति का एक हाथ पकड़ रखा था और तभी जवान में उससे कह रहा था कि कल अगर तुम मुझे यहाँ नज़र आई ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। युक्ति कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मुझे तुम्हारी बहन शर्मिष्ठा घोष ने बुलाया है, और ये शर्मिष्ठा घोष वही है जिसे तुमने फ़ोन करवाया था। अपना मुंह बंद कर, और अगर ये बात किसी को भी बताई ना, तुझे और तेरी जुबान दोनों को काट कर फेंक दूँगा। युक्ति ने कहा तू मुझे हाथ तो लगा कर देख, ये तेरे हाथ देख मैं कैसे तोड़ती हूँ, तू हाथ तोड़ेगी मेरे। गौरव ने युक्ति के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। युक्ति के एक हाथ में प्लेट और उसके ऊपर कटोरी रखे थे।
शम्मी अभी तक तो चुपचाप खड़ी देख रही थी, पर जब उसने गौरव को एग्रेसिव होते हुए देखा तो अपनी जगह से दौड़ी और बोली, गौरव ये क्या बदतमीजी है। पर तब तक गौरव ने युक्ति का हाथ मरोड़ा। युक्ति के मुंह से दर्द की कराह निकली। उसके दूसरे हाथ से बर्तन छूटा और उसके अंदर का घी युक्ति की जीन्स पर गिर गया। तभी शम्मी ने गौरव के सर के बाल पीछे से पकड़े, उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। गौरव हड़बड़ाया। तब तक शम्मी ने दोबारा से थप्पड़ तान लिया था। मुंह से निकला, बास्टर्ड। इससे पहले दूसरा थप्पड़ पड़ता घोष बाबू और अशोक आ चुके थे। घोष बाबू दरवाजे से ही बोले, क्या कर रही है शम्मी, मारना मत। तभी शम्मी ने हाथ रोक लिया, पर बोली कि पापा इसने हरकत ही मार खाने वाली की है। और फिर पीछे मुड़ के युक्ति को देखा और पूछा, क्या गिरा तुम पर। युक्ति ने कहा, घी था। पीछे से रिया बोली, शायद गरम घी था। शम्मी ने कहा, तुम ठीक तो हो, जला तो नहीं। पता नहीं, अंदर गरम तो लग रहा है। तो यहाँ क्यों खड़ी हो, जाकर देखती क्यों नहीं हो, पागल हो क्या। आराम से यहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही हो। अशोक ने कहा, आराम से शम्मी, गुस्सा मत हो, एक तो वो जल गई है, तुम उसी पर गुस्सा कर रही हो, जाओ जाकर देखो। तो शम्मी ने कहा कि इस कमीने की तो अशोक कहता है मैं यहाँ देखता हूँ, तुम जाओ। शम्मी ने कहा, इस कमीने की अच्छे से खबर लेना। अशोक ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, युक्ति को देखो। शम्मी युक्ति को लेकर रूम में आ जाती है। शम्मी कहती है उसे देख के कि जीन्स उतारो। युक्ति ये सुनकर शम्मी की तरफ देखने लगती है, तो शम्मी फिर कहती है, देख क्या रही हो, उतारो भी। युक्ति कहती है, ऐसे कैसे उतारो, मुझे शर्म आती, इतनी शर्मीली बनने की ज़रूरत नहीं है, जीन्स उतारो, देखो कितना जला है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा या नहीं, जल्दी करो नहीं तो मैं उतारती हूँ। ये बोल के शम्मी आगे बढ़ती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।